टू स्टडी अबाउट द अरिथमेटिक मीन। क्या होता है अरिथमेटिक मीन? अरिथमेटिक मीन जैसे कि ए, कैपिटल ए, बी आर इन एपी में, तो क्या होगा? कॉमन डिफरेंस हम जानते हैं, ए माइनस ए अब बी माइनस ए बोथ विल बी इक्वल, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। माइनस ए को इधर लाएंगे तो 2a इक्वल टू ए प्लस बी, ए इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, ये अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। इसी को हम लोग ए इज हियर अरिथमेटिक मीन, या यू कैन से द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी बाई 2। सेकेंड है टू फाइंड एन एम्स बिटवीन ए एंड बी। तो एन एम्स फाइंड करने के लिए मान लीजिए कि A1, A2, A3 and so on, AN, B। ये A1, A2, A3, AN are arithmetic mean between A and B। तो ये सब arithmetic mean और A और B है, तो ये भी R in AP ही होगा, R in AP। अब B यहाँ पर कौन सा टर्म हो जाएगा? देखिए B यहाँ ये N है, ये पहला एक और ये 2, यानी कि n प्लस 2, ये टोटल टर्म्स इसमें कितना होगा? n प्लस 2th टर्म होगा, शुरू a से हो और लास्ट b में, यानी कि b इज हियर n प्लस 2th टर्म। तो b अगर n प्लस 2th टर्म है तो वी कैन राइट b इक्वल टू, देयरफॉर b इक्वल टू, देखिए फर्स्ट टर्म a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू d, तो ये d ले लिए। अब इससे हम d निकालेंगे, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ d? देयरफॉर b minus a equal to, it will be a plus 1 into d, तो ये लिखा जाएगा therefore d equal to b minus a, यहाँ b minus a by n plus 1 हो जाएगा, ये d हो गया। अब a1 कैन बी रिटन एज a plus d, तो a plus d यानी कि a plus b minus a बाई एन प्लस 1, ए के बाद A1, तो A1 क्या हो जाएगा? A प्लस A1 ये क्या होगा? A प्लस डी होगा, A2 A प्लस 2D होगा। तो यही हमको लिखना है, क्यों होगा? क्योंकि D से पढ़ता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो कॉमन डिफरेंस के बीच में D लिया गया, लेट कॉमन डिफरेंस भी D, ये लिखे नहीं D इज कॉमन डिफरेंस, लिख सकते हैं लेट CDB D, तो A प्लस डी होगा, D जोड़ेंगे, जब A में D जोड़ेंगे तो इसमें 2D जोड़ देंगे तो A2, ये बताया गया है, तो A2 इक्वल टू A प्लस 2D, A प्लस 2 इंटू B माइनस A बाई एन प्लस 1, A3 इक्वल टू A प्लस 3D, यानी कि A प्लस 3 इंटू b माइनस ए बाई एन प्लस 1। इस तरह से ये n तक अगर हम आएंगे तो n इक्वल टू a प्लस एन डी हो जाएगा, और एन डी कैन बी रिटन एज a प्लस एन इंटू बी माइनस ए बाई एन प्लस 1। ये हमारा n अरिथमेटिक मीन हुआ a और b के बीच में। तो देखते हैं अरिथमेटिक, और ये प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसको भी देख लेना है। पहला प्रॉपर्टी क्या करें कि इफ ए कांस्टेंट इज एडेड टू और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ एन एपी देन रिजल्टेंट विल बी आल्सो एपी। क्या कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि A1, A2, A3 एंड सो ऑन AP में है, तो इसमें अगर हम कोई कांस्टेंट सभी टर्म में जोड़ते हैं, ये R इन AP, अगर कांस्टेंट टर्म जोड़ देते हैं A1 प्लस के, A2 प्लस के, A3 प्लस के एंड सो ऑन AN प्लस के, तो ये भी AP में ही होगा, और कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। कॉमन डिफरेंस जैसे D है, मान लीजिए A2 माइनस A1 क्या है? D, A2 माइनस A1 इज D, तो अगर A2 में हम के जोड़े हैं, हम माइनस A1
प्लस के है, तो क्या हो जाएगा रिजल्टेंट? A2 प्लस के माइनस A1 माइनस के, तो के कैंसिल, यानी कि A2 माइनस A1 ही होगा, ये D होगा। तो यही कह रहा है कि अगर हम कोई जोड़ दें कांस्टेंट का, तो एपी में, ये भी कह रहे हैं सेम चीज को माइनस कर दें तो भी एपी में होगा। यानी कि अगर इसमें हम A1 A2 यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसमें अगर हम लोग देखिए A1 A2 आर इन एपी है, और इसमें अगर A1 माइनस के कर दें, A2 माइनस के कर दें, A3 माइनस के कर दें एंड सो ऑन, AN माइनस के कर दें, तो भी ये AP में ही होगा। तो यही इसका कहने का मतलब। प्रॉपर्टीज 2 क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि कोई भी ईच टर्म ऑफ AP में अगर हम कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तो भी जो रिजल्टेंट टर्म होगा वो AP में ही होगा, और उसका कॉमन डिफरेंस इसमें चेंज होगा, KD हो जाएगा किस में, जब मल्टीप्लाई करेंगे किस, और K/D हो जाएगा अगर डिवाइड करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि इफ A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN आर इन AP, तो इसमें अगर हम क्या कर रहे हैं कि K से मल्टीप्लाई करें, KA1 KA2 KA3 एंड KAN, तो ये भी आर इन AP होगा। और अगर हम डिवाइड कर रहे हैं K, जैसे A1/K A2/K A3/K एंड सो ऑन AN/K, तो ये भी AP में ही होगा। कॉमन डिफरेंस क्या कहा कि KD हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी कॉमन डिफरेंस इसमें A2 माइनस A1 इक्वल टू D है कॉमन डिफरेंस। अब आप इसमें करिएगा KA1 KA2 K माइनस ये मल्टीप्लाई किए हैं, तो KA2 माइनस KA1, तो K कॉमन करिएगा तो A2 माइनस A1 आएगा, ये A2 माइनस A1 ही D है, तो KD हो जाएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस KD हो जाएगा। और फिर जब डिवाइड किए हैं, मान लीजिए कि A2/K है माइनस A1/K, तो 1/K ये बचेगा A2 माइनस A1, यानी कि A2 माइनस A1 D हो गया, तो D/K, इसमें कॉमन डिफरेंस केवल चेंज होता है। प्रॉपर्टी 3 क्या कह रहा है? इन ए फाइनाइट AP the sum of the terms equidistant from the beginning and n is always same। क्या कर रहा है? जैसे मान लीजिए कि A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, यहाँ मैं लिख रहा हूँ AN से प्लस क्या है AN-1 AN-2 AN-3 ऐसे कॉमा देते हैं, ये AP में है आर इन। तो A1 प्लस AN इक्वल टू होगा A2 प्लस AN-1, ये इसका A2 प्लस AN-1, ये बराबर हो जाएगा A3 प्लस AN-3, यानी कि A1 और A2 को जोड़ेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। A2 प्लस AN-1 को जोड़ेंगे, इसको इक्विडिस्टेंस को जोड़ेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। A1 AN A2 AN-1 A3 AN-2 A3 AN-2 है, फिर A4 AN-3 जोड़ेंगे तो A4 प्लस AN-3 एंड सो ऑन, ये इक्वल आते जाएगा। और प्रॉपर्टीज 4 क्या कर रहा है? 3 नंबर्स A B C R इन AP
फाइंड ओनली इफ 2b इक्वल टू a प्लस c, यानी कि ए बी सी अगर ए पी में है, देखिए ए बी सी आर इन ए पी में है, तो b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी होता है। b को इधर लाएंगे तो इट विल बी 2b इक्वल टू a प्लस सी, तो देयरफॉर 2b इक्वल टू a प्लस सी, यही, यानी कि जब 2b इक्वल टू a प्लस सी है तो इसका मतलब क्या है, ए बी सी ए पी में है, यही बता रहा है। अब कुछ और छोटा मोटा प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। क्या है कि अगर मान लीजिए इसका भी यूज होता है, टी एन अगर ए एन प्लस बी है, टी एन इक्वल टू ए एन प्लस बी, तो इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा सी डी, वो एन का जो देख रहे हैं ना कोफिशिएंट, यही हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे टी वन आप लिखोगे तो इट विल बी ए प्लस बी, एंड टी टू लिखोगे तो ये इट विल बी टू ए प्लस बी। तो टी टू माइनस टी वन करेंगे, टी टू माइनस टी वन, तो बी की तो कैंसिल हो जाएगा, ये ए आएगा। तो हमको क्या याद रखना है कि अगर इस तरह का कोई भी दिया हुआ है आपका nth टर्म, तो कॉमन डिफरेंस हमेशा एन का जो कोफिशिएंट है वही होता है। और अगर मान लीजिए सम दिया है, सम इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, ऐसे दिया है, तो इसमें इसका अगर आप सी डी निकालोगे तो इसका सी डी सीधे आप लिख सकते हो कि 2 ए का जस्ट डिफरेंस होता है, डबल होता है 2 ए। तो इस तरह से ये कुछ प्रॉपर्टीज है, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2 का प्रॉब्लम फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, यानी कि अरिथमेटिक मीन का सारा प्रॉब्लम हम लोग अधिकांश सॉल्व करेंगे इसमें। तो इसमें क्या करेंगे, इंसर्ट्स 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन ईपी। तो 8 और 26 के बीच में हमें 5 नंबर्स 5 अरिथमेटिक मीन निकालना, और सभी एपी में है। तो 8 और 26 के बीच में मान लीजिए A1, A2, A3, A4, A5, ये 5 अरिथमेटिक मीन है, और ये क्या है, आर इन एपी। तो D इक्वल टू, जैसे अभी हम लोग बताए थे कि D इक्वल टू B माइनस ए बाई एन प्लस 1 होता है। इससे पहले जो फार्मूला हम लोग निकाले थे कि A1 इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बाई एन प्लस 1, फिर A2 इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू बी माइनस ए बाई एन प्लस 1, और ये क्या था, D था, बी माइनस एन प्लस 1 D था। तो 8D निकालेंगे, बी माइनस ए, तो ए यहाँ पर 8 है, ए इक्वल टू 8 एंड बी इज 26। ए बी के बीच में जो एन अरिथमेटिक मीन हम लोग निकाले थे, ये डी बी इक्वल टू 26। तो डी इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन प्लस 1, बी इज हियर 26 माइनस 8 एन प्लस 1 5 प्लस 1, ये 18 हो जाएगा, 18 बाई 6, 6 3 जा 18, तो D इक्वल टू 3। तो A1 इक्वल टू A प्लस डी, तो A प्लस डी यानी कि 8 प्लस 3 11 8 2, 8 प्लस 2 इंटू 3, 8 प्लस ये 14 हो गया, फिर A3 8 प्लस 3 इंटू 3 17 हो गया, A4 इक्वल टू 8 प्लस 4 इंटू 3 यानी कि 20 हो गया, और A5 8 प्लस 5 इंटू 3 ये 24 हो गया, 23 में 23। तो इस तरह से ये 5 इंसर्ट्स 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26। क्वेश्चन नंबर 15 है। अब ये क्वेश्चन 15 है उसी एक्सरसाइज 9.2 का कि इफ ए एन प्लस बी एन डिवाइडेड बाई ए एन माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1 इज द ए एम बिटवीन ए एंड बी,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो a m बिटवीन a एंड b इज a प्लस b बाई 2। पहले ही मैं बता चुका हूँ a m जैसे a एंड b है तो b माइनस a इक्वल टू ये a एंड b है, मान लीजिए a m इसमें a r इन b है तो a माइनस a पढ़ लीजिए a माइनस a इक्वल टू b माइनस ये 2a इक्वल टू हो जाता है a प्लस b, यही a m हो गया a प्लस b बाई 2 अर्थमेटिक बाई 2। तो ये a प्लस b बाई 2 हो गया। ये करेंगे a m का जो वैल्यू है वो a n प्लस b n डिवाइडेड बाई a टू द पावर n माइनस 1 प्लस b n माइनस 1। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो वैल्यू ऑफ n फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 2 इट विल बी a n प्लस b n इक्वल टू a प्लस b इंटू a टू द पावर n माइनस 1 प्लस b टू द पावर n माइनस 1। देखिए ये 2a n प्लस 2b n इक्वल टू, इसको हम लोग इंटू करेंगे तो इट विल बी a n इससे प्लस a b टू द पावर n माइनस 1, b से करेंगे तो प्लस b a टू द पावर n माइनस 1 प्लस b n हो जाएगा ऐसे कि अब ये a n इधर आएगा तो 2a n माइनस n 2a n माइनस n प्लस 2 टू द पावर b n माइनस b n, b n को भी इधर लाए, जो बचा उसको लिख दिए तो a b टू द पावर n माइनस 1 प्लस b a टू द पावर n माइनस 1 बचा। अब ये आपका हो गया a n और a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इक्वल टू ये a टू द पावर b n माइनस 1 प्लस b a टू द पावर n माइनस 1। देखिए ये इसको इधर ला देता हूँ, इसको इधर ला रहा हूँ, a n माइनस b टू द पावर a n माइनस 1 इक्वल टू a b n माइनस 1 b टू द पावर n। इसमें a n माइनस 1 हम कॉमन कर लेंगे, a n माइनस 1 तो इट विल बी a माइनस b इक्वल टू, यहाँ पर कॉमन कर लेंगे b n माइनस 1 तो इट विल बी a माइनस b, ये a माइनस b विल बी कैंसिल। तो वी कैन राइट हियर a टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू b टू द पावर n माइनस 1, यानी कि a बाई b, इसको भी इधर लाएंगे, पावर सेम है तो n माइनस 1 इक्वल टू 1। अब 1 कॉमन लिख सकते हैं a टू द पावर b के पावर 0, a टू द पावर a बाई b टू द पावर 0। तो दिस implies that n माइनस 1 इक्वल टू 0, therefore n इक्वल टू 1। यही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an and the ratio of 7th and n minus 1th number is 5:9. Find the value of n। तो इसमें 1 to 31 के बीच में a1 a2 a3 and so on, am minus 1 a7 am 31 r a इंसर्ट कर लिए हम a1 to am। अब देखिए d निकालना है तो व्हाट विल बी द d इक्वल टू, यहाँ a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू 31 है, तो जैसे फॉर्मूला था d इक्वल टू b माइनस है, तो a1 एंड b इज हियर 31, तो b माइनस a बाई n प्लस 1। यहाँ mth टर्म है तो इट विल बी n प्लस 1, यानी कि d विल बी 31 माइनस 1 बाई n प्लस 1, तो 30 बाई n प्लस 1। अब 7th टर्म, रेशियो ऑफ 7th एंड n माइनस 1 टर्म, तो हमें बस 2 टर्म तो निकालना है, ये और ये, क्योंकि इसी का रेशियो दिया हुआ 5:2, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो डायरेक्ट वी कैन फाइंड द a7। तो व्हाट विल बी a7 विल बी a1 एंड दैट मींस 1 प्लस 7 है तो 7 into 30, यानी कि
210 हो जाएगा 7 इंटू 30 7 गुणे 30 बाई m प्लस 1 is a7 and again we have to find am minus 1. What will be am minus 1? am minus 1 will be 1 plus 30 into m minus 1. ये इसमें m minus 1 से इंटू करना है बस और क्या m plus 1 यही होता है. अब ये क्या दिया होगा a7 by according to question is here a by 7 divided by a m minus 1 equal to 5 by n 5 by 9. So here right if you will take the LCM then m plus 1 ऐसे you can write here m plus 1 it will be m plus 1 plus 210 it becomes 211 plus m by m plus 1. यहाँ अगर हम रिलेशन लेंगे m plus 1 तो it will be m plus 1 plus 30m minus 30 यानी कि 31m 30m plus m 31m और प्लस 1 है कि minus 29 by m plus 1. तो a7 is 211 plus m by m plus n. तो m plus यहाँ लिख लीजिए m plus 1 and 31m minus 29 by m plus 1 equal to 5 by 9. तो ये m plus 1 और m plus 1 कैंसिल हो जाएगा. Then 9 into 211 plus m equal to 5 into it will be 31m minus 29. मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और it will be 9 to 18 plus 9m equal to 5 3 जा 15 5 1 जा 5 3 जा 15m minus 5 9 जा 45 4 5 2 जा 10 1 4 5. अब 1 इस 9m को इधर लाएंगे तो 155m minus 9m equal to इसको इधर लाएंगे तो it will be 1899 plus 145. अब ये 15 में से 9 गया 6 4 और 1 m इक्वल टू 4 9 4 13 14 4 1 8 1 9 10 1 तो m इक्वल टू 2044 डिवाइडेड बाय 146. तो इसको पहले हम लोग 2 से अगर काटते हैं तो 2 7 जा 14 2 3 जा फिर 0 2 2 0 2 2. अब 7 3 में इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना बार मिल जाएगा एक बार. 102 में 7 3 माइनस होगा 12 में से 12 माइनस 3 हो गया 9 और ये हो गया 972. तो 2 9 और 2 1 अब ये 3 times 9 4 4 7 3 या 4 4 1 9 2 ठीक है 2 9 2. तो ये 4 यानी कि m इक्वल टू 14.
m इक्वल टू, ये कट जाएगा 14 14, m इक्वल टू 14। ये क्वेश्चन है आर.डी. शर्मा से है। इफ n am's, ये एक्सरसाइज करेंगे, इफ n am's are inserted between two numbers, prove that the sum of them mean equidistance from the beginning and the end is constant। तो ये मान लेते हैं कि let a and b are the two numbers and a1 a2 a3 and so on n are n means between a and b। तो a and b के बीच में n means है, तो a a1 a2 a3 and so on a n b are in a b। वैल्यू ऑफ a1 प्लस a n, ये क्या हो जाएगा, a1 होगा a प्लस b माइनस a बाई n प्लस b, a n प्लस a प्लस n इंटू b माइनस a बाई n प्लस b। तो a और a यहाँ 2a हो गया, प्लस n प्लस 1 अगर हम लोग एलसीएम लेंगे इन दोनों के बीच में, तो इट विल बी b माइनस a कॉमन, b माइनस a कॉमन हो गया, बचेगा यहाँ 1 और प्लस 1 प्लस 1, ये n कट जाएगा, ये होगा 2a और प्लस b माइनस a, यानी कि a प्लस b। देखिए a1 प्लस n ये है, अब a2 प्लस इससे जस्ट पहले an माइनस 1 लिया, a2 प्लस an माइनस 1, व्हाट विल बी a2, a प्लस 2 इंटू b माइनस a बाई n प्लस 1, अब प्लस an माइनस 1 विल बी a प्लस n माइनस 1 b माइनस a बाई n प्लस 1। इस सीधे जो फॉर्मूला हम इधर किए हैं वही रख रहे हैं, ये ध्यान में होगा, सारा बताया हुआ है, तो इसमें कहीं कुछ नया नहीं है। ए यहाँ 2a हो गया, अब प्लस यहाँ n प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, इट विल बी 2, ये देखिए b माइनस a कॉमन यहाँ भी ले लेंगे, b माइनस a जब कॉमन लेंगे तो 2 बचे गए हैं, प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 यानी फिर n प्लस 1 बचा, ये यू कैन राइट है 2a प्लस b माइनस n प्लस 1 बाई n प्लस 1, n प्लस 1 कट गया, ये इक्वल टू 2a प्लस b माइनस a, और फिर ये a प्लस b बचा, इन दोनों के बीच में। फिर ये अगेन सिमिलरली a3 प्लस a n माइनस 2 करेंगे, तो सेम वे में इट विल बी a प्लस 3 इंटू b माइनस a बाई n प्लस 1 प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू b माइनस a बाई n प्लस 1, a इट विल बी 2a प्लस n प्लस 1, b माइनस a अगर हम लोग कॉमन करेंगे तो इट विल बी 3b 3 प्लस n माइनस 2, तो वी कैन राइट 2a प्लस b माइनस a n प्लस 1 बचेगा, माइनस 2 3 n प्लस 1, तो n प्लस 1 कैंसिल, 2a प्लस b माइनस a पुनः a प्लस b आ जाएगा। तो सब में क्या दे रहे हैं, a प्लस b, तो इस तरह से यू कैन से देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि सब में आ रहा है, यानी कि सम ऑफ द मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग इज कांस्टेंट, therefore sum of
means equidistance from the beginning and end is constant. Proved.